हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा कोर्स बहुत पसंद आ रहा है और हमारी सारी वीडियोस को आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर होने वाला है। लेकिन हमारे स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है वो है सेंटेंस प्लस डेलिबरेटली। स्ट्रक्चर तो हमारा क्या है? सेंटेंस प्लस डेलिबरेटली। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। इट कैन बी इन द प्रेजेंट, इट कैन बी इन द पास्ट, इट कैन बी इन द फ्यूचर एंड इट कैन बी ऑन एनी स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर ये सेंटेंस हो सकता है। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है उसको समझ लीजिएगा आप। व्हेन समथिंग इज डन विलिंगली, ऐसा कोई भी काम जो जानबूझकर किया जाता है या जानबूझकर किया गया था या जानबूझकर किया जाएगा, ऐसे एक्शन को बताने के लिए, ऐसी सिचुएशन में, इस तरह के हालात में जब इस तरह की कोई बात बोली जाती है, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अभी देखिएगा, इसको हम प्रेजेंट से सीखते हैं। प्रेजेंट में सपोज अगर कोई इंसान इस तरह से कहता है कि वो जानबूझकर झूठ बोलता है। देखो, ता है यानी कि प्रेजेंट का है, तो किस तरह से बोलेंगे कि वो जानबूझकर झूठ बोलता है। तो कैसे बोलेंगे? ही टेल्स अ लाई। तो पहले तो हमारा सेंटेंस हो गया ही टेल्स अ लाई, उसके बाद लास्ट में लगा देंगे हम डेलिबरेटली। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा? ही टेल्स अ लाई डेलिबरेटली। तुम जानबूझकर उसे परेशान करते हो। यू टीज हिम डेलिबरेटली। वो जानबूझकर पबजी खेलता है। ही प्लेज पबजी डेलिबरेटली। ये तो हुई प्रेजेंट की बात। जब प्रेजेंट में कोई भी काम जानबूझकर किया जाता है, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और जब पास्ट में इसको बोलना हो, तो पास्ट में बोलने के लिए यानी कि जो सेंटेंस है ये पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा और सेंटेंस बनाने के बाद में सिर्फ डेलिबरेटली लगाना है। यानी कि जो डेलिबरेटली वर्ड है, इसको हमें सेंटेंस के लास्ट में लगाना है। अब देखिएगा किस तरीके से बोलेंगे। जैसे उसने जानबूझकर तुम्हें फोन किया था। He called you deliberately। अब यहाँ पे कॉल्ड आया यानी कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्यों है? क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो he called you deliberately, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं हम कि उसने जानबूझकर पढ़ाई नहीं की थी। अगर नेगेटिव में आ जाए तो सेंटेंस भी नेगेटिव का हो जाएगा। देखिएगा, he did not study deliberately। या फिर मैंने तुम्हें जानबूझकर इनवाइट नहीं किया था। आई डिड नॉट इनवाइट यू डेलिबरेटली। अगर यही बात हमें फ्यूचर में बोलनी हो, तो फ्यूचर में बोलने के लिए क्या होगा? जो सेंटेंस है हमारा, ये फ्यूचर का हो जाएगा और फिर सेंटेंस के बाद में हम डेलिबरेटली लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी इस तरीके से कहना हो कि वो तुम्हें जानबूझकर खेलने नहीं देगा। समझे ना? वो तुम्हें खेलने नहीं देगा। He will not let you play जानबूझकर डेलिबरेटली। तो क्या हो जाएगा? He will not let you play deliberately। मैं जानबूझकर उसे इनवाइट नहीं करूंगा। I will not invite him deliberately। या फिर वो जानबूझकर तुम्हारा फोन छीनेगा। He will snatch your phone deliberately। तो डियर स्टूडेंट, जब हम कोई भी काम जानबूझकर करते हैं या कोई काम जानबूझकर किया था या कोई काम हम जानबूझकर करेंगे, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर पसंद आया होगा और अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।